गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज दोरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो लेक्चर नंबर टुडे 22 में आज हम नेक्स्ट उसके आगे का पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ अफर्मेटिव में आपको मैं ऑलरेडी पूर्व लेक्चर में बता चुका हूँ। तो टुडे आज पढ़ना है कि जब जो हिंदी वाक्य होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो है जब का प्रयोग हो, यानी कि हिंदी वाक्य में जब शब्द का प्रयोग हो तो हम उसको किस प्रकार से हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर जब का अगर प्रयोग होगा डियर स्टूडेंट, तो हम उसके लिए जो स्पेलिंग राइट करेंगे तो विहन मीने जब। और नेक्स्ट क्या है, यानी अगर हिंदी वाक्य में की शब्द का अगर प्रयोग है तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हमें दैट का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, नहीं पहले ही अगर शब्द आता है, पहले ही अगर शब्द आता है तो उसके लिए हमें ऑलरेडी का प्रयोग करना है। ऑलरेडी यानी पहले ही। तो ये 3 वर्ड हैं जिनका हमें अगर हिंदी वाक्य में अगर इनका यूज़ होता है तो हमें इंग्लिश में इन वर्डों का हमें यूज़ करना है। कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं घर पर पहुँचा, नहीं जब मैं घर पहुँचा तो पिताजी बाजार चले गए। तो पिताजी बाजार चले गए। तो डियर स्टूडेंट ये हिंदी वाक्य है और इसमें डबल सेंटेंस देखो आया है, डबल सेंटेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट का है। अब इसमें जब शब्द दे रखा है, तो जब दे रखा है तो इसको हम भिन्न से बनाएंगे। और डियर स्टूडेंट इसको हम सीधे बनाते हैं क्योंकि इससे पूर्व लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बिफोर कंजक्शन से ऐड करते थे, आफ्टर से ऐड करते थे, लेकिन इसमें हम सीधे बनाएंगे। सिर्फ ध्यान हमको ये रखना है कि जो कार्य हमारे पहले समाप्त हो जाता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो भिन्न यानी जब, तो इसको जब लिख लिया। मैं घर पहुंचा तो पिताजी बाजार चले गए। तो पिताजी तो बाजार पहले ही चले गए थे, उनका कार्य पहले समाप्त हो गया, वो बाजार पहले ही निकल गए। मैं घर बाद में पहुंचा, तो ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्हेन आई रीच्ड पहुंचा, होम यानी कि घर, जब मैं घर पहुंचा। तो डियर स्टूडेंट्स तो या तब के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स तो या तब की कोई स्पेलिंग इनमें राइट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे। फादर यानी कि पिताजी, फादर पिताजी। अब इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट क्योंकि ये कार्य हमारे पहले फिनिश्ड हुआ है, फर्स्ट नंबर पे फिनिश हुआ है। तो हैड गॉन टू मार्केट, क्योंकि बाजार गए। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो हमारा हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, की वाला की के लिए हमें दैट का यूज़ करना है। तो उसने मुझे बताया कि वह परीक्षा में पास हो गया है, मैं परीक्षा में पास हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हिंदी वाक्य हुआ। अब इसको देखो की शब्द का यूज है हिंदी वाक्य में, तो हम इसके लिए दैट का यूज करेंगे। इसको भी हम सीधे बनाएंगे। सिर्फ ध्यान हमको यही रखना है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसने ही, अब टोल्ड यानी बताया, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, टेल फर्स्ट होती है, मी यानी मुझे। अब दैट कंजक्शन लग गया की। अब उसने तो ही, अब पास हो गया, ये कार्य हमारा जो है पहले फिनिश हुआ पास्ट परफेक्ट में, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो पास्ड यानी कि पास्ड हो गया। अब किस में, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन।
तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो ट्रांसलेट थी हमारी, इट इज़ क्लियर, नो डाउट, क्लियर, नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले ही अगर शब्द है तो हमें ऑलरेडी का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, पहले ही सुन चुका था। तो डियर स्टूडेंट हिंदी वाक्य इसमें पहले ही शब्द आया है, तो हमें ऑलरेडी का यूज़ करना है। आई हैड ऑलरेडी, पहले ही। अब सुन चुका था तो हेयर माने सुनना होता है, तो हेयर थर्ड फॉर्म आ जाएगी डियर स्टूडेंट, हेयर्ड। अब यह खबर दिस न्यूज़, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है ये 3 वर्ड थे जब कि पहले ही जिनका यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में, तो उनके लिए हम इस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा ट्रांसलेट करके बताया। नेक्स्ट इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आता है इसका नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यानी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ क्या होता है, यानी नहीं शब्द का इसमें यूज होता है हिंदी वाक्य में डियर स्टूडेंट्स। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिया है। अब ये राइट क्यों किया डियर स्टूडेंट्स, क्यों आप यू नो वेरी वेल, आप भली भांति जानते हैं कि टाइमिंग अगर बताऊंगा उसके बाद राइट करूंगा ब्लैक बोर्ड पे तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैंने राइट किया डियर स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिफोर, यानी जब हिंदी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द होगा डियर स्टूडेंट्स तो हमें इस बेस पे हमें ट्रांसलेट करनी है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या, जब हिंदी वाक्य में जो है आफ्टर या पश्चात शब्द का अगर यूज़ होगा डियर स्टूडेंट्स तो हम इस बेस पर, इस स्ट्रक्चर के बेस पर उसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो जो वाक्य हमारा, जो कार्य हमारा पहले समाप्त होगा उसको तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ बाद वाला होगा तो हम वो कार्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट, और इसके साथ में वर्ब फर्स्ट लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट रूप लगाते हैं। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, आफ्टर कंजक्शन के स्थान पे लग जाएगा क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात ये कनेक्टर वर्ड है, यानी जोड़ने वाला शब्द है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल के द्वारा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ कि सूर्य निकलने से पूर्व, सूर्य के निकलने से पूर्व मेरे पिताजी खाना नहीं खा चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हिंदी वाक्य हमारा, सूर्य के निकलने से पूर्व मेरे पिताजी खाना नहीं खा चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फर्स्ट कार्य ये हो गया, सेकंड कार्य हमारा ये हो गया। अब पहले कार्य हमारा यही वाला फिनिश हुआ है क्योंकि सूर्य निकला है लेकिन मेरे पिताजी खाना नहीं खा चुके थे। ठीक, तो मेरे पिताजी खाना नहीं खा चुके थे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और ऑलरेडी मैं पूर्व लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये वाला जो सेंटेंस है वो इधर ही साइड में लिखा जाता है, यानी राइट किया जाता है। तो मेरे पिताजी, तो माई फादर डियर स्टूडेंट्स, माई फादर। अब हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद नेगेटिव यानी एडवर्ब, अब नेगेशन जो वर्ड है वो नॉट का यूज करेंगे। अब खाना खा चुके थे तो यहाँ पर टेकिन फूड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में आ गया फूड। अब कंजक्शन जो वर्ड है यहाँ पर वो है पूर्व। तो पूर्व के लिए डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, बिफोर का यूज करना है। तो बिफोर आ गया। अब सूर्य के निकलने से, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में हम ट्रांसलेट करेंगे
तो द सन आएगा डियर स्टूडेंट्स। द सन जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब वर्ब क्या है, निकलना, तो राइज की सेकंड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट रोज। और डियर स्टूडेंट रोज में गुलाब भी होता है। राइज यानी राइज जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है, और रोज माने गुलाब भी होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो नॉन बन जाएगा जब वो वर्ब में यूज करेंगे तो राइज निकलना उसका अर्थ होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे बहड़ी जाने के बाद मेरे बेटे ने अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट ये हिंदी वाक्य हो गया हमारा। यानी मेरे बहड़ी जाने के बाद मेरे बेटे ने अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर बाद शब्द का यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इधर वाला जो कार्य है बाद में ही समाप्त हुआ है, तो इसको हम पहले राइट करेंगे डियर स्टूडेंट। यानी माई सन मेरे बेटे ने। अब इसको किस दिन बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे जो नेगेटिव होता है डिड नॉट का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ हमें वर्ब फर्स्ट लगाना होता है, यानी वर्ब का प्रथम रूप हम लगाते हैं। तो यहाँ वर्ब फर्स्ट हो गया कंप्लीट यानी पूरा किया। अब अपना कक्षा कार्य, तो यहाँ पर माई सन मस्कुलिन जेंडर हो रहा है, तो इसके साथ हम हिज का यूज करेंगे। पॉजिटिव जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारा हिज आएगा। हिज क्लास वर्क यानी कि कक्षा कार्य। अब यहाँ पर बाद ये कंजक्शन वर्ड है, तो हम यहाँ आफ्टर का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ आफ्टर आया। अब मेरे जाने के बाद इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आई हैड गॉन थर्ड फॉर्म होगी गो की। अब टू बहड़ी जाने का बहुत हो रहा है, तो इससे प्रीपोजिशन टू आ गया और बहड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल था हमारा हिंदी वाक्य, उसकी जो ट्रांसलेट थी वो इट इज़ क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट में आपको जो नेक्स्ट इसके आगे का है वो नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वाचिंग फॉर थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।